अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक-ठाक हैं और हमारे पेट्स भी बिल्कुल ठीक-ठाक हैं माशाल्लाह। आज इतने इंतज़ार के बाद, इतने महीनों के बाद फाइनली वो दिन आ ही गया है जिस दिन हम अपने बजिस तोतों को उनके केज में, उनके मास्टर केज में शिफ्ट करेंगे इंशाअल्लाह। आज हम कबूतरों को बाहर निकाल देंगे और जो हमारे मास्टर केज में हमने मटकियाँ लगाई थी जिनका कबूतरों ने बुरा हाल किया हुआ है, उसको साफ़ करेंगे और अगर अल्लाह ने चाहा तो आज इंशाअल्लाह शाम तक हम अपने बजिस पैरट को उनकी मटकियों में छोड़ देंगे। क्योंकि अब टाइम बहुत कम रह गया है और अगर वो अप्रैल अप्रैल तक मौसम कुछ ठंडा रहेगा और अप्रैल तक ही ये बजिस पैरट जो ब्रीडिंग करेंगे, तो उससे पहले कोशिश करेंगे कि 1 क्लच हम भी ले लें बच्चों का। ज़्यादा लेट करेंगे तो फिर वो ब्रीडिंग नहीं करेंगे क्योंकि अभी बटकियाँ लगानी हैं और बटकियों पे भी फ़ौरन बच्चों ने नहीं बैठना, तो उनको बैठने में भी टाइम लगेगा। तो फिर वो टाइम हम जल्दी से सेव करते हैं और अपनी मटकियाँ लगाते हैं और अपनी ब्रीडिंग लेते हैं इंशाअल्लाह। पहले मैं सारे कबूतरों को बाहर निकालती हूँ। इनको बाहर जो मेन हॉल है उसमें छोड़ते हैं। फिर आहिस्ता-आहिस्ता से सफाई करना शुरू करेंगे। मटकियों की सफाई कोई इतने आसान काम नहीं है, बहुत गंद मारा हुआ है इन्होंने, बहुत ज़्यादा सफाई करनी पड़ेगी। मटकियाँ नहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन फिर वही बात कि अगर फिर मटकियों का वेट करेंगे कि अब नहीं आएँ, दोबारा फिर वो लगें, उस टाइम वो फिर बहुत टाइम गुज़र जाएगा। और मैं चाहती हूँ अब कि जल्दी से जल्दी हम मटकियाँ में बच्चों को शिफ्ट कर दें बस। अपने दो कबूतरों को ढाई मैंने घंटे बाहर निकाल दिया है और दो जो ढाई हॉल है घंटे उसे की बिल्कुल मेहनत के खाली बाद कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह अब आहिस्ता-आहिस्ता मटकियों का काम शुरू करते हैं। ये 1 आधे घंटे की मेहनत के बाद मटकियों का अब ये हाल हो गया माशाल्लाह, पहले से बहुत ज़्यादा साफ़ लग रही हैं। उनके जो निशान बन गए हैं वो तो नहीं जाएँगे, लेकिन देखिए माशाल्लाह साफ़ हो गई हैं। कोई कुछ भी नहीं, गंद-गुंद कुछ भी नहीं रह गया, साफ़ हो गई हैं बिल्कुल। अभी एक बार फिर थोड़ी-सी कोशिश कर लेती हूँ। फिर उसके बाद इंशाल्लाह जब नीचे जो फ़र्श है वो साफ़ करेंगे और फिर छोड़ेंगे तोतों को इधर। ये देखिए ये सारी मटकियाँ साफ़ हैं। ऊपर वाली ज़्यादा ख़राब है क्योंकि वो वहाँ बैठते होते थे। ये अंदर लगी हुई हैं अंदर की तरफ, तो इस पे नहीं वो बैठते थे। इनके लिए बाहर यहाँ देखिए मैंने स्टिक लगा दी है क्योंकि इनका भी तो कोई ना कोई बंदोबस्त अब करना है। इंशाल्लाह इनके लिए भी जल्दी से जल्दी कोई बंदोबस्त करते हैं ताकि ये भी अपने जो अंडे हैं वो दे सकें। फ़िलहाल के लिए मैंने लकड़ी लगा दी है उनको, ताकि वो आराम से कहीं न कहीं बैठ जाएँ। हालाँकि ये लकड़ियों पे बैठते नहीं हैं, लेकिन चलें कुछ क्या पता बैठ ही जाएँ। कुछ जगह हमारे पास एक्स्ट्रा थी और मटकियाँ भी थी कुछ, तो यहाँ पे मैंने कुछ 3 मटकियाँ एक्स्ट्रा लगा दी हैं। एक यहाँ लगा दी है, एक ये लगा दी है और एक ये नीचे लगा दी है। इन मटकियों का साइज़ भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छा है और बस इनको भी लगा दी है। सारी मटकियाँ बिल्कुल साफ़ हो गई हैं अंदर से बाहर से, अब ये फ़र्श रह गया है, जिसकी हमने सस्ती सी ट्रांज़िशन कर ली है। अब देखिए माशाल्लाह सारा कुछ साफ़ हो गया है। पूरा केज हमने सिर्फ बनवाया ही इसीलिए था ताकि ये बजिस पैरट को हम खुली जगह छोड़ सकें, ये सारे एक जगह रहें। क्योंकि इनको छोटे-छोटे पिंजरों में रखना और वहाँ पे थोड़ा-थोड़ा पानी और बाजरा देना वो अच्छी मुनासिब बात नहीं थी। अब ये अच्छी जगह, खुली जगह रहेंगे, फ्लाइंग अच्छी कर सकेंगे और सारे एक साथ रहेंगे। तो अब ये माशाल्लाह बहुत खुश भी रहेंगे। क्योंकि तो अभी आज हमारे पास फाइनली वो काम स्टिक्स हम का भी कर कोई रहे हैं खास बंदोबस्त नहीं है, और तो हम इनको इन जो बैठने के लिए जगह लकड़ियाँ भी मेरे पास चाहिए, तो सामने उसके पड़ी लिए हैं ये इनसे जो कोई जुगाड़ स्टिक्स लगाएंगे, मैंने इनके लिए ढूँढी हैं बैठने का इनका बंदोबस्त बंदोबस्त किया है। करेंगे। जुगाड़ ही लगाया एक दफ़ा, इन पे कांटे अगर लगे ना हुए हैं, ये चला तो फिर बाद देखें। में देखा जाएगा। फ़िलहाल इसको ये भी है, साफ इसके ऊपर करती हूँ काँटे लगे हुए हैं, बस काँटे और साफ़ फिर वो करती हूँ केज में और लगाने की फिर इसे कोशिश वहाँ करती लगा हूँ अगर देती हूँ। लग गए तो। ये स्टिक मैं जानबूझ के ऐसी लाई हूँ। कुछ मिली भी ऐसी ही थी और मुझे चाहिए भी ऐसी ही थी। जो पीछे से ये इसको पीछे जो जाली है उसमें अटका दूँगी और आगे से वो जो चाकें हैं उस पे जो दिल चाहे वो बैठते रहेंगे। क्योंकि इनके लिए 1-2 जो स्टिक्स होंगी वो काफ़ी नहीं होंगी। माशाल्लाह जब एक साथ ये सारे होंगे तो इनके लिए जितनी भी स्टिक्स लगा देंगे तो ये इनके लिए कम ही होंगी और अगर कम होंगी तो जगह की कमी की वजह से ये आपस में लड़ते-लुड़ते रहेंगे, वो हम नहीं चाहते हैं। ये कुछ इस तरीके से मैंने सोचा है कि इस तरीके से लगा देती हूँ और फिर भी किसी कपड़े की मदद से इसको बाँध दूँगी। अपनी तरफ से तो मैंने काफ़ी मज़बूती से बाँधने की कोशिश की है। क्या पता सही से लग ही जाए। क्योंकि अब काफ़ी जगह बन गई है, उनके यहाँ बैठने के लिए। मुझे अभी फ़िलहाल यही स्टिक्स मिली हैं, जो मुझे समझ में आई हैं, वो मैंने लगा दी हैं। अब इनको छोड़ते हैं, अंदर केज में लाते हैं एक-एक करके। क्योंकि उनको केज में लाना भी कोई इतना आसान काम नहीं है। अच्छा तो ख़ैर है, लेकिन आसान काम नहीं है। चलिए देखते हैं क्या करते हैं फिर। देखिए फिर वही बात हुई जो मुझे डर लग रहा था। मुझे पता था कि जो मैं लगा रही हूँ स्टिक्स वो मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं आएँगी। वही हुआ, वो आए, उन्होंने वो सब उतार दिए। अब वो अपनी मर्ज़ी से दोबारा चेंज कर रहे हैं। उसमें मेरी गलती ये भी थी कि वो मैं बहुत नीचे लगा रही थी, हाइट बहुत कम थी। तो जब मैं खुद ही वहाँ से गुज़री थी तो मेरी आँख के ऊपर वो लकड़ी लगी थी।
तो ऐसे तो इनके पास आना जाना बहुत मुश्किल हो जाता। अब मेरी हाइट से ये काफ़ी ऊँचे हैं, तो इनके नीचे आसानी से मैं जैसे चाहूँ घूम फिर सकती हूँ। और ये एक तो ज़्यादा लकड़ियाँ हो गई हैं, क्योंकि मुझसे इस तरीके से बाँधी भी नहीं जा रही थी, मुझे जो मैं आराम से बाँध रही थी नीचे खड़ी होके। इतनी ऊँची मेरा हाथ भी नहीं जाना था। ये देखिए माशाल्लाह एक बच्चा तो अंदर आ चुका है, बाकी अभी सारे बाहिर हैं। इनको अंदर केज में लाई थी ना, तो एक दफ़ा मैंने छोड़ा था, खोला था और ये एक निकल के बाहर आ गया। फिर बंद इसलिए कर दिया है क्योंकि अभी दरवाज़े खुले हैं, अभी हम स्टिक्स लगा रहे हैं और ये उड़ ना जाएँ। अगर ये उड़ जाएँ तो आपको पता फिर इनको पकड़ना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए ये एक बेचारा उड़ा हुआ है, उड़ ले। मटकियाँ भी माशाल्लाह साफ़ हो गई हैं, उनके लिए जो बैठने की जगह है वो भी बन गई है और उनका जो पूरा केज है वो बिल्कुल साफ़ हो गया है। अब इंशाल्लाह बजिस पैरेट को यहाँ छोड़ देंगे, लेकिन वो आप लोगों के साथ कल शेयर करेंगे, क्योंकि अगर आज वो भी रिकॉर्ड किया तो वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी। इसीलिए वो आज रहने देते हैं, वो कल पे छोड़ देते हैं। आप अपना ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। और हाँ, चैनल भी सब्सक्राइब कर दें।